हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नो लर्निंग सेंटर। आज के इस वीडियो के साथ हम शुरू करने वाले हैं BEVAE 181 एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट्स वन लाइनर्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम MCQ वाइज होते हैं, तो इसमें आपको बुक से इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स याद करने होते हैं। तो BEVAE 181 के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की ये वीडियो सीरीज होगी, जिसमें हम चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को प्रत्येक चैप्टर से पिक करके पढ़ेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चंस आएंगे वो बुक से आएंगे, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको बुक से इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को कैसे छांटना है और एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव करना है। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप अगर ये वीडियो भी करके जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आने वाले चैप्टर्स में हम उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पहले चैप्टर है दोस्तों, आवर इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट वन लाइनर को देखते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन विच जोन ऑफ द अर्थ। तो लाइफ एग्जिस्ट कौन से जोन में करता है अर्थ में, ये आपसे पूछा गया है। तो ओनली बायोस्फीयर्स में लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। नेक्स्ट वन लाइनर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स मेक्स ए इकोसिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स के सिस्टम में जो एक्शन और इंटरेक्शन होते हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। फिजिकल मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उनमें जो क्रिया और एक्शन होते हैं और इंटरेक्शन होते हैं, उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपको बताई गई है, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो इस लाइन में आपको इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी गई है कि सम ऑफ टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स का सम, इन्फ्लुएंस एंड इवेंट सराउंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इन्फ्लुएंस और इवेंट जो ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग होते हैं उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में जो इवेंट और इन्फ्लुएंस होते हैं उसे ही इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन इन्वायरमेंट विद इन ए सर्टन रेंज कॉल्ड रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है, इसमें बताया गया है आपको कि ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर पाते हैं चेंजेस इन्वायरमेंट में एक सर्टन रेंज में, उसे ही रेंज ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो पहला है बायोटिक एंड दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक एंड बायोटिक दो कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के। एबायोटिक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है और बायोटिक लिविंग थिंग्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने टाइप होते हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचर में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे, जैसे कि ओशियन, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, etc। ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट।
ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ऑर्किड्स, प्लांटेशंस, सेंचुरीज, पार्क्स एटसेट्रा आते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रीज, सिटीज, टाउन्स, क्रॉप्स, फील्ड्स, आर्टिफिशियल लेक्स, डैम्स, ये सब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट है, विच इज द ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट। कौन ऐसी ओनली चीज है जो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है, तो वो है हमारा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, वेरियस अप्रोचेस टू ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। कौन कौन से अप्रोचेस हैं जो ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में होती हैं, तो पहला है डिटर्मिनिज्म, सेकेंड है पॉसिबिलिज्म एंड थर्ड है इन्वायरमेंटलिज्म। ये तीन जो अप्रोचेस हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे के चैप्टर्स के लिए। विच अप्रोच टू ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर कंट्रोल ह्यूमंस और अर्थ मेड ह्यूमंस। तो कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप है जो बेस्ड होता है नेचर कंट्रोल ह्यूमन एंड अर्थ मेड ह्यूमन, ये प्रिंसिपल पर। तो ये है डिटर्मिनिज्म, जो अभी हमने पहला देखा था डिटर्मिनिज्म, ये इस पर बेस्ड होता है। तो और ये जो डिटर्मिनिज्म है, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये थ्योरी दी गई थी जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिच रसेल। फ्रेडरिच रसेल जो हैं, इनके द्वारा डिटर्मिनिज्म थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबिलिज्म, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का सेकंड टॉपिक था पॉसिबिलिज्म, इसके बारे में देखते हैं। ये है, इज एन ऑफशूट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरनमेंट। पॉसिबिलिज्म इज एन ऑफशूट ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म जो है वो ऑफशूट है क्रिटिसिज्म ऑफ द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। ये जो थ्योरी दी गई थी फ्रेंच हिस्टोरियन ल्यूसियन फेव्यूर द्वारा, ये जो थ्योरी दी गई थी ल्यूसियन फेव्यूर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटलिज्म, ये जो थर्ड था वो था इन्वायरमेंटलिज्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। ये जो है इकोलॉजी के प्रिंसिपल पर होता है, इसे इकोलॉजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। ये एम्फसाइज करता है ऑन वाइज एंड रिस्ट्रेन्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के वाइज एंड रिस्ट्रेन्ड यूज को ये एम्फसाइज करता है। कौन? इन्वायरमेंटलिज्म। नेक्स्ट है हरमन डेली, एन इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट, रेफर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज एन ऑक्सीमोरोन। हरमन डेली जो थे वो एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट थे। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरोन के टर्म में रेफर्ड करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ऑक्सीमोरोन। नेक्स्ट, ए प्रोसेस विच कैन बी कंटिन्यूड indefinitely without depleting the resource based on which it depends। वह प्रोसेस जिसमें continued identically without depleting the resource based on which it depends, ये है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? कि वो प्रोसेस है जिसमें कि ये सब होता है। नेचुरल हैबिटेट सिचुएशन में जो हम लोग कंजर्वेशन करते हैं उसे इन सीटू कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इन सीटू। अगर कंजर्वेशन जो है वो नेचुरल हैबिटेट सिचुएशन में होगी तो उसे इन सीटू कहा जाता है, और अगर वो आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट में होगा तो उसे एक्स सीटू कहा जाता है। एक्स मतलब आउटसाइड, इन मतलब नेचुरल हैबिटेट के अंदर। अगर हम लोग कंजर्वेशन करेंगे तो उसे इन सीटू एंड एक्स सीटू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल इन्वायरमेंट इज पैसिव एंड ह्यूमन बीइंग इज द एक्टिव एजेंट at liberty to choose between wide ranges of environmental possibilities। तो इस अप्रोच को हम कहा जाता है पॉसिबिलिज्म अप्रोच। पॉसिबिलिज्म अप्रोच जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट इज पैसिव एंड ह्यूमन बीइंग इज द एक्टिव। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट पैसिव होगा, ह्यूमन बीइंग एक्टिव होगा, एजेंट होगा।
और लिबर्टी टू चूज बिटवीन वाइड रेंजेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज होगा, तो उसे पॉसिबिलिज्म अप्रोच कहा जाएगा। तो ये थे दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आवर एनवायरमेंट के। अगर आपको सारे चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसके थ्रू जाकर उसे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं और आपने सजेशन दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी हमें बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।